लॉकडाउन के दौरान सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर तमाम लोगों ने गरीब और असहाय लोगों को भोजन राशन की व्यवस्था की। ऐसे में पत्रकारों ने भी इस कोरोना काल में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे ही एक पत्रकार राजधानी लखनऊ से हैं, जो कि 4 PM दैनिक सांध्य समाचार पत्र के संपादक भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में गरीब और असहाय लोगों को राशन वितरण कर उनकी मदद की, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुमिति सक्सेना ने। पत्रकारिता जगत के स्तंभ कहे जाने वाले लखनऊ के 4 PM के संजय शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पिछले 20 मार्च से लेकर 3 तारीख तक 3 मई तक ये लगातार कॉलोनी वासियों के साथ लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। लोगों की सुविधाएं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है। संजय जी, आपको इस काम की प्रेरणा कहाँ से मिलती? धन्यवाद आपका कि आपने इस बात को मेरे तवज्जो दी। दरअसल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जिस दिन, तो अखबार के पत्रकार होने के नाते मैं सड़क पे था, देख रहा था हज़ारों आदमी सड़क पे था, भूखा था, प्यासा था। मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। मैं उस शाम को लौटा, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उसके ग्रुप बना हुआ है, मैंने उस पर लिख के दिया कि आप लोग 5-5 पराठों के पैकेट मुझे बना के दे दीजिए, फ्रिज से एक पानी की बोतल दे दीजिए, मैं गाड़ी से जाके लोगों को दे आता हूँ। तो पहले दिन करीब मेरे पास 150 पैकेट आ गए, 100 पानी की बोतलें आ गई। तो मैं इसको लेकर सड़क पर निकल पड़ा और जहाँ मजदूर आ रहे थे दिया। फिर लगा कि इस प्रोग्राम को और बढ़ाया जाए। तो हमारे मित्र हैं शेखर जी, तो हम लोगों ने बेसमेंट में एक हलवाई का इंतजाम किया, सामान का इंतजाम किया और रोज़ 600 पैकेट पूड़ी के और सब्जी के बनवाने शुरू किए। साथ में पानी की बोतल थी। तो बांटने कौन जाए, ये थोड़ी एक अहम जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी मुझे दी गई। मेरा अखबार शाम का इवनिंग अखबार है, 2 बजे निकल जाता है। 3 बजे में सारा खाने के पैकेट और पानी की बोतल अपनी गाड़ी में रखता था और शुरुआत के दिनों में हाईवे पे निकल जाता था। मतलब बहुत दिल दहलाने वाला दृश्य था। एक महिला अपने 2-2 बच्चों को बैग को लेकर कंधे पे लेकर आ रही होती थी, सड़क पे भूखी प्यासी जा रही होती थी। एक पैकेट और पानी को देखकर ऐसा लगता था उसको जाने ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत आ गई। और ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे दिल छूने वाला मैंने क्षण वो भी देखा कि मैं मलिन बस्तियों में गया। मैंने आज तक किसी पैसे वाले को नहीं देखा जो ये कह दे कि मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इस दौर में वो गरीब भी देखे कि मैं खाने का पैकेट देने गया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास पैकेट आ गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि महानता शायद गरीबी में है। ये कहा इसीलिए जाता है कि गरीब में ही ईश्वर का वास करता है। हम लोगों ने इस सिलसिले को जारी रखा और लगभग 25,000 खाने के पैकेट हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाए। जब हाईवे पे मजदूर बंद हो गए थे तो 3 मलिन बस्तियाँ हम लोगों ने तलाशी, उन मलिन बस्तियों को एक तरह से गोद लिया, रोज़ उनको खाने का पानी की व्यवस्था करी। इसके अलावा लगातार हमको लग रहा था जानवर बेचारे असहाय हैं, बेसहारा हैं, तो हम लोग 2 पैकेट तैयार करते थे, एक कुत्तों के लिए और एक गाय के लिए। वो पैकेट भी हम लोग साथ बांटते रहे। सबसे हैरानी बात ये होती थी, मेरी गाड़ी जाती थी, लोगों को पता होता था, ऑटोमेटिकली एक लाइन लग जाती थी। आदमियों की तो मान सकता हूँ, लेकिन मैंने बड़ा आश्चर्य होता था, गाय और कुत्ता भी आगे खड़े हो जाते थे कि इनके बाद हमको खाना मिलेगा। ये प्रकृति है, आपदा है। इस समय आप और हम जितना जिसकी लिए जो कर पाए उतना कम है। संजय जी, एक चीज़ और आपसे चाहेंगे कि जैसा जो काम आप कर रहे हैं, क्या आपके आसपास के लोग भी ये सब कर रहे हैं या दूसरी सोसाइटीज़ के लोग भी कर रहे हैं? देखिए, हर आसपास के लोगों ने, जब हम लोगों ने शुरू किया, देख के थोड़ी शुरुआत करी। विस्तार के लोगों ने, गोमती नगर विस्तार है जहाँ आप खड़ी हैं, कि यहाँ के लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाने की कोशिश करी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि लोग इस बात पे लोग कहते हैं कि फ़ोटो नहीं डालना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस आपदा में फ़ोटो डालने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा एक मित्र है नोएडा में, बहुत बड़ा आदमी है, तो उसका कहना ये था कि जब वीडियो उसने देखा गरीब का घर सड़क पर चूल्हा बना के खाना देखते हुए, उसने कहा कि मैंने अपने 3 महीने का राशन पानी सब लेके अपनी कोठी बंद कर ली थी कि मैं घर से नहीं निकलूँगा। लेकिन वो वीडियो देख के, गरीबी देख के मैं बिल्कुल दहल गया और मैंने अपने 10 दोस्तों के साथ मिलके 20 लाख रुपए इकट्ठे किए, 3 बस्तियाँ बनाई, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप इस आपदा के समय में अगर कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसको प्रसारित भी करिए, बिना इस बात के कि कुछ लोग बैठ के कह देते हैं फ़ोटो मत डालिए, कवरेज मत, तो वो ग्रंथि से ग्रस्त हैं। आप कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए, दुनिया को बताइए, इसे और लोग भी करेंगे, ये प्रेरणा लेके करेंगे। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आप बताइए आप जो कर रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी का समय है। आपके किए हुए कामों से अगर कोई प्रेरणा ले रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छी बात है और इस समय हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर संजय शर्मा जी, जिन्होंने इस आपदा में एक रोशनी जलाई, एक अलग जगाई लोगों के बीच में, कि इनको देख के कई लोगों ने ये काम शुरू किया। और ख़ास करके जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के एक इनके जानने वाले हैं,
और उन्होंने भी इस नोएडा में भी इस अलग को जलाए रखा। कैमरामैन संदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत।